ट्वेल्थ एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद, यानी कि कल आपकी रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया गया था बाय एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू। एंड आफ्टर दैट आपका जो रिजल्ट्स आने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको कहाँ पे जाके एडमिशन्स लेने हैं, एडमिशन्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या हमें क्या प्रोसीजर करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको इस वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि आपको फर्दर स्टडी के लिए एडमिशन किस तरीके से लेना चाहिए, इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, और आपको कहाँ जाना है, यानी कि कौन सा वेबसाइट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को वेबसाइट नहीं मिलता जिसकी वजह से उनके एडमिशन्स भी लेट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आ सकती है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा वीडियो में। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे बनने वाला है बेसिकली एडमिशन प्रोसेस, अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन प्रोसेस 2025 एंड 2026, ठीक है। इसके सीरीज बनेंगे, दैट इज मीन इसमें नंबर्स ऑफ वीडियोस आएंगे, क्योंकि इसमें एक लंबा प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को हम डिटेल में फॉलो करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, एकदम डिटेलिंग में आपको वो सॉल्व करके मिल जाए, ताकि आप जब भी फॉर्म फिलअप करो तो आपको कोई भी मिस्टेक फेस, मतलब मिस्टेक तो नहीं करनी है और कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। इस बेसिस पे हम पूरा यहाँ पे वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए या फर्दर स्टडी के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियोस है वो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेब पेज है वहाँ से मैंने ये सर्कुलर डाउनलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी का यहाँ पे टैग है, तो दैट इज मीन्स ये पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का यहाँ पे सर्कुलर्स है। अब इस सर्कुलर्स के अंदर इतने से पार्ट के अंदर क्या बताया है इसको मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि जो अपना एकेडमिक ईयर 2025-2026 है कि 2025 और 2026 है, ठीक है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि प्रथम वर्षा से यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इसमें फर्स्ट ईयर का जो प्रवेश है उसका एडमिशन लिंक, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन लिंक जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है 22 अप्रैल 2025 से, ठीक है। इसको स्टार्ट कर दिया गया, दैट इज मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स है जो 12th अभी पास हुए हैं या जिन्होंने 12th दिया था, बहुत सारे बच्चे लोग ने ये फॉर्म को फिल नहीं किया था क्योंकि जब तक उनके पास रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक उनको कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि वो फर्दर स्टडी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि होता है कभी कभी मार्क्स अपने ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमने पेपर्स लिए होते हैं लेकिन मार्क्स हमें उतने मिलते नहीं है जितना हम उम्मीद करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ने अब तक प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो 22 अप्रैल से, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, बहुत सारे क्या मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक दो बच्चों ने किया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने अब तक प्री रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं किया है फिलअप करना, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 22 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना एडमिशन प्रोसेस करना है। अब इसके अंदर दो पार्ट आता है, आप देख सकते हो पार्ट 1 में आपका प्री रजिस्ट्रेशन होता है, पार्ट 2 के अंदर आपका एप्लीकेशन होता है। प्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन्स लेने से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में खुद को रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको बताना होता है मुंबई यूनिवर्सिटी को कि हम एडमिशन्स लेने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में, और ये कैसे भी हो सकता है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए भी हो सकता है और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए भी हो सकता है, ये दोनों कॉलेज के लिए ये एप्लीकेबल है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म याद रखिए किसके किसके लिए है, ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए भी है और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए, दोनों कॉलेज के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है और सेकंड क्या करना है, आपको कॉलेज के फॉर्म फिलअप करने हैं। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में विदाउट प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और किसी भी कॉलेज का आप फॉर्म फिलअप तो कर सकते हो, लेकिन जब आप फॉर्म सबमिशन करने जाओगे कॉलेज के अंदर तो आपको सबसे पहला प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा जाएगा। अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो दैट इज मीन्स आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप्स क्या होना चाहिए, फिल करना है हमें प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि पहला जो आपका अभ्यासक्रम है, ठीक है, वो 12th के निकलने के बाद होगा यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और उसके पहले ही है, यहाँ पे पूर्वी लिखा हुआ है, मतलब उसके पहले ही है। और सेकंड है कि जो आपके रिजल्ट्स निकलने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ऐसा दो पार्ट दिया है। यानी कि आपके रिजल्ट्स निकलने के पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है और रिजल्ट निकलने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा, ये दो पार्ट आपका है। अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमने तो फॉर्म फिलअप ही नहीं किया प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें लिखा है कि 12 के रिजल्ट आने के बाद ही हमें पहले ही हमें प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना था और आने के बाद हमें कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना था।
देखिए यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अब तक इस लिंक को ओपन रखा हुआ है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। देखिए उस पर भी हम अभी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ताकि जो अपना आने वाला वीडियोस है उसमें कोई भी आपको दिक्कत फेस करना ना पड़े। इसे मैं पूरा डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे आपको सीरीज मिलेगा वीडियोस के, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप देख सकते हो उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे कमेंट आए हैं बच्चों के कि सर इसमें मुझे डाउट है, इसमें इशूज हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको मैं चाहता हूँ कि ना फेस करना पड़े। ये सब आपके जब फॉर्म फिलअप करते समय ये सब प्रॉब्लम आप निगलेक्ट करो, इसलिए वीडियोस को एकदम कंप्लीटली देखो। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये पूरा वैलिड है, क्योंकि इसको हम डिटेलिंग में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये दो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब फिल करना था, और अभी भी आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग की आफ्टर रिजल्ट्स आपको कॉलेज के फॉर्म फिलअप करने हैं। इस पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। 2025 2026 के एकेडमिक ईयर के जो फॉर्म्स आएंगे उस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, या प्रीवियस ईयर की वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है। देन अब इसके अंदर मेन पार्ट क्या है, आपको अगर प्री रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, इसमें एबीसी आईडी बनाना है। याद रखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एबीसी आईडी। बच्चे एबीसी आईडी नहीं बनाते और जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें एबीसी आईडी मांगते हैं। बेसिकली ये जो एबीसी आईडी है ये कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय अप्लाइड होता है। मोस्ट ऑफ दी प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एबीसी आईडी की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाने से पहले क्या कर लेना है, अपना एक एबीसी आईडी बना लेना है। एबीसी आईडी कैसे बनाना है इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। या पहले से ही वीडियोस है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप रिफर कर सकते हो। अभी जो एबीसी आईडी ये कहाँ पे बना है इसका लिंक यहाँ पे देख सकते हो, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या देखिए ये सब आपका होना ही चाहिए। एबीसी आईडी कंपलसरी है फॉर्म फिलअप करते समय, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये चाहिए होता है। देन इसके बाद आते हैं, अभी ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो भी आपकी प्रोफाइल से या जो डिटेल्स है वो सब यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम, पता, ठीक है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, फिर आपका आरक्षण दैट इज मीन जो अपना यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, फिर फोटो और साइन, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन नंबर्स, ठीक है, ये सब आपको चाहिए, ठीक है, ये सब आपको लगेगा आपके फॉर्म को फिलअप करते इस समय। और जो भी आप यहाँ पे डिटेल इंसर्ट करते हो ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही करो, यानी कि 10th एंड 12th जो भी आपका मार्कशीट अभी आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपने डिटेल को फिल करो, ठीक है। आप अपने मर्जी से कोई भी डिटेल नहीं डालो, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10th का अभी 12th का रिजल्ट नहीं मिला है तो आपके पास 10th का रिजल्ट है, उसमें जैसा आपका नाम है, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड है उसमें जैसा आपका एड्रेस है, ठीक है, और अगर आपका कोई कम्युनिकेशन एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है, तो दोनों को इंसर्ट करो। आपका जो चालू नंबर है, चालू दैट इज मीन जो अभी आपका एक्टिव नंबर है उसको इंसर्ट करो, ईमेल आईडी लगेगा उसको इंसर्ट करो, रिसेंट जो आपका फोटोज है, ठीक है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, आपका कास्ट है, ठीक है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको लगेगा। और 10th एंड जो अदर मार्कशीट है आपके एजुकेशन के उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में ले लीजिए, या जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में इसको रख लीजिए, या तो पीएनजी में भी चलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको रेडी रखना है, आप स्कैन करके रख लीजिए, जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये सब लगेगा। प्लस आपके पास एबीसी आईडी भी होना चाहिए, तो सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। तो बहुत ही जल्द हम बात करेंगे एबीसी आईडी में, जो अपना फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद आएंगे, अब आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, आपका प्री रजिस्ट्रेशन कहाँ पे फॉर्म मिलेगा। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ वहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये पार्ट हो गया आपका प्री रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशंस आए थे बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मूव ऑन करेंगे हम प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, देखिए किस वेबसाइट पे जाना है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम आ गए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है यूजी एडमिशन 2025-2026, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ये पॉपअप चालू है, वेलकम टू मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यूजी एडमिशन 2025 एंड 2026 के पोर्टल पे, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको, इसका लिंक मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो मुझे फिलअप करना है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है कि एप्लीकेंट हैव टू रजिस्टर ओनली विद देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर्स, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे दिया नेम एंड अदर डिटेल इंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द आधार कार्ड,
एंड सेकेंड वन हाईलाइटेड किया गया है इसको, इट इज मैंडेटरी टू लिंक द एबीसी आईडी टू समर्थ पोर्टल फॉर द पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अच्छा, ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इसमें एबीसी आईडी बनाना ही है, क्योंकि उसको बाद में इसमें बताया गया कि लिंक करना है समर्थ पोर्टल पे। ओके, देन सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट वन है एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू द रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस ओनली। अगर आप यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको फिल करने के बाद आपको जब लॉगिन करना है तो आप अपने ईमेल आईडी से ही लॉगिन कर पाओगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस, और email address provided by the applicant must be a functional, and if the applicant must have access to it throughout the admissions process. Applicants are encouraged to use latest version of Google Chrome web browser for filling the application form. ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको फिलअप करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सेस हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर लैपटॉप या पीसी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये फॉर्म यहाँ पे कैसे फिल करना है, इसमें क्या क्या डिटेल लगेगा, तो आप लोग डिटेल रेडी कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इसमें आएगा आपका एप्लीकेंट फुल नेम चाहिए एज पर आधार कार्ड, आपका जैसा आधार कार्ड है उसके बेसिस पे तो आप आधार कार्ड लेके बैठिए जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, और आपका डीओबी देख लीजिए एज पर आधार कार्ड क्या है। फिर आपका एप्लीकेंट ईमेल आईडी चाहिए आपको, उसको फिर री इंटर करना होगा ईमेल आईडी को, और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। या तो आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और री इंटर पासवर्ड कर देना इसमें। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, फिर री इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग रेडी रखिए, एंड देन इसमें फिर हम लोग ये जो कैप्चा दिया गया ये कैप्चा इंटर करके रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये अब डिटेल में ले लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसको पूरा डिटेलिंग में फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सीरीज लगेगा, प्री एडमिशन फॉर्म्स हो गया, एबीसी आईडी हो गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। तो ये सब के बारे में जब हम फॉर्म फिल करेंगे, कॉलेज के जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म हम ऐड कर सकते हैं, तो उसको कैसे ऐड करना है, कॉलेज के फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, एबीसी आईडी कैसे बनानी है, तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको सीरीज लगेगा, यानी कि 5 वीडियोस तो लगेंगे हार्डली, क्योंकि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने में। तो आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूसली अपडेट मिलते रहे, और आप अपने फॉर्म को जब फिल कर रहे हो घर बैठे बैठे तो उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या अवॉइड करना है, मिस्टेक अवॉइड करना है, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद फिर आपके इस फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, याद रखिए। तो कैसे फिल करना है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में टोटल 7 स्टेप्स है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में चाहिए, तो इसलिए आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा, और जो आपके डॉक्यूमेंट मैंने बताया है उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अपने पास रख लीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एबीसी आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भी रेडी रखिए कि एबीसी आईडी बनाने के बाद ही हम प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।